उत्तर प्रदेश की राजधानी गोमती नदी के किनारे बसा सुंदर शहर लखनऊ त्रिपाठी नगर के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय इंदिरा दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1954 में लखनऊ के एक व्यापारी परिवार में हुआ। सरल स्वभाव, गुणग्राही वृत्ति, मर्यादा स्वरूप, सहनशीलता और बड़ों का आदर सत्कार आपके जीवन की विशेष धारणा रही है। आपने लौकिक पढ़ाई एमए बीएड तक पूरी की है। सन 1960 में लखनऊ सेवा केंद्र से यह ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। परमात्मा कोई देहधारी नहीं हो सकता, ये बात आपको इस ईश्वरीय ज्ञान की अच्छी लगी और आप भी इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग पर चल दिए। सन 1965 में नव सृष्टि रचनाकार पिता श्री ब्रह्मा बाबा और ज्ञान की देवी जगदम्बा सरस्वती से आपका प्रथम बार साकार मिलन हुआ। सन 1965 से किसनी दादी के साथ विशेष सहयोगी बनकर आपने लखनऊ की सेवाओं का विस्तार किया। नव सृष्टि की स्थापनार्थ आपने अनेक कार्यक्रम जैसे आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी, शांति यात्रा व स्वप्रबंधन आदि सेमिनारों का आयोजन किया। वर्तमान समय 3 उपसेवा केंद्रों, 3 गीता पाठशालाओं सहित 600 से भी अधिक ब्रह्मावत्स अपना जीवन ऊंच व श्रेष्ठ बना रहे हैं। हमारा लौकिक घर और सेंटर अगल बगल था, जिसके कारण हमारा सेंटर पे आना जाना 6 वर्ष की उम्र से शुरू हुआ और वहाँ जाकर के हमने इस ईश्वरीय ज्ञान को और यहाँ की गतिविधियों को जानना शुरू किया। फिर वहाँ की आदरणीय दादी किशनी सिंह जी से हमारा मिलन हुआ। उन्होंने हमारी पालना बहुत प्यार से स्नेह से करना शुरू किया। ऐसे धीरे धीरे हम इस जो है परिवार से, इस विद्यालय से, इस विश्वविद्यालय से जुड़ने लगे। धीरे धीरे समय बीता। छोटी आयु में ही ज्ञान समझ में आने लगा। पहली बात कि कोई भी देहधारी परमात्मा नहीं हो सकता, ये बात हमारे बाल मन को पसंद आई, तो हम इस ईश्वरीय विद्यालय से जुड़ने की इच्छा करने लगे। फिर छोटी आयु में ही हमें इस विश्वविद्यालय के मुख्यालय माउंट आबू में जाने का अवसर दादी जी के द्वारा प्राप्त हुआ। लौकिक पढ़ाई भी करते रहे। 1965 में पहली बार हम मधुबन दादी जी के साथ गए और वहाँ पर पहुँचते ही हमें छोटी आयु में अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। सबसे पहले हम बाबा से मिले, अर्थात ब्रह्मा बाबा से मिले। ब्रह्मा बाबा से हमारा मिलन हिस्ट्री हॉल में हुआ, जो अभी कुछ ही समय पहले बनकर तैयार हुआ था। तो सबसे पहले जैसे ही हमने ब्रह्मा बाबा को देखा क्लास में, उनके व्यक्तित्व को हम भूल न पाए और उस छोटी अवस्था में जो है ब्रह्मा बाबा का व्यक्तित्व हमारे जीवन में बहुत गहरी छाप छोड़ गया। हम आपको अपना अनुभव बताते हैं कि जब हमने बाबा को देखा, उस हिस्ट्री हॉल में 3 संदलियाँ होती थी। एक संदली पर एक बहन योग कराते थे, एक संदली पर भाई, और बीच में जब बाबा आते थे तो बीच वाली संदली पर बैठते थे। जैसे ही बाबा आते थे, बाबा बहनों की साइड से क्लास में प्रवेश करते थे। तो बाबा आते थे और आकर के बीच वाली संदली पर बैठते थे। तब योग शुरू होता था और हम सब थोड़े से भाई बहन उस हिस्ट्री हॉल में रहते थे और हम छोटे थे तो सबसे आगे क्लास में बैठते थे। तो जैसे ही बाबा आते थे, हम सभी योग में बैठे रहते थे।
तो उस हिस्ट्री हॉल में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, जैसे लगता था कोई चुंबक है उसकी ओर सभी खींचे चले जा रहे हैं। कोई सभी का हिलना डुलना बंद हो जाता था, सब एकाग्रता में आ जाते थे। वो दृश्य आज भी नहीं भूला है। इतनी छोटी आयु होने पर भी पहला ये मिलन था। और सबसे बड़ी विशेषता जो आज तक हमारे मन पर गहरी छाप छोड़ के गई है, जब क्लास पूरा होता था, मुरली सुनाने के बाद ब्रह्मा बाबा उठते थे, जिसके तन में ऑलमाइटी अथॉरिटी था। वो जब उठते थे तो फिर बहनों के साइड से ही बाहर जाते थे, लेकिन जब वो बाहर जाने लगते थे तो वो पीछे हाथ बांध लेते थे और पीछे बच्चों को पीठ न करके ऐसे पीछे पीछे जाते थे। जब मैंने यह दृश्य देखा बचपन में तो मैं बहुत गहरे सोच में आ गई कि ये वो व्यक्तित्व है जिसके तन में स्वयं परमपिता परमात्मा आकर सहज ज्ञान और राज्यों की शिक्षा दे रहे हैं, और वो हम बच्चों को पीठ नहीं दिखा रहे। इसका क्या कारण हो सकता है? तब फिर बाबा से पूछा गया, बाबा ऐसा क्यों? बाबा ने कहा, तुम बच्चे जो सामने बैठे हो, तुम साधारण नहीं हो, तुम होवनहार विश्व के मालिक हो। उन होवनहार विश्व के मालिकों को मैं पीठ कैसे दिखा सकता हूँ? जैसे ही ये महावाक्य हमने सुना, बहुत दिल पर गहरी छाप पड़ी। तब से मन में ये ठान लिया कि इतना ऊंचा बाबा जो कि हमें सहज राजयोग और ज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं, वो हम बच्चों को जानते हुए भी इतना ऊंचा सम्मान दे रहे हैं, तो हमें पूरे जीवन भर हर एक को सम्मान देना है। आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, सृष्टि के सृजनहार, जग के पालनहार। आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, सृष्टि के सृजनहार, जग के पालनहार। जगत के तारणहार, ओ मन मेरा बारंबार करे दृष्टि से तूने किया सभी को है निहाल। त्याग तपस्या सेवा के दिए तूने अनेक मिसाल। हे युग श्रेष्ठा भाग्य विधाता, तेरी सेवा बेमिसाल। मन मेरा बारंबार करे प्रणाम। आदि पिता, आदि पिता। ये हमने बहुत प्रैक्टिकल जीवन में निभाया और आज तक हम निभा रहे हैं। वो हमें बार बार वो बचपन की स्मृतियाँ आ जाती हैं कि इतना ऊंचा बाबा है, इतना निरंकारी बाबा है। तो हमें भी अपने जीवन में हर एक को, चाहे छोटा है बड़ा है सम्मान वाला है, हमें उसे ज़रूर सम्मान देना है। और उसके बाद फिर ऐसे
बाबा जैसे ही क्लास से बाहर आते थे तो आकर के फिर वो बैडमिंटन का खेल खेलते थे बच्चों के साथ। उसको देखकर भी एक अलग सी खुशी प्राप्त होती थी कि स्वयं परमपिता परमात्मा जिसके तन में है वो हम बच्चों के साथ खेल भी रहे हैं। बीच बीच में बाबा पूछते थे, बच्चे किसके साथ खेल रहे हो? याद है किसी बाबा के साथ खेल रहे हो कि किसके साथ खेल रहे हो? तो हर कर्म में बाप की याद कैसे रहे वो भी बाबा ने सिखाया। ऐसे हर कर्मणा सेवा में बाबा को देखा, चाहे अनाज साफ करते हुए या जो है सब्जी काटते हुए। तो बहुत गहरी छाप उन दिनों की पड़ी। पहली बार जब बाबा से मिले तो हम 2 बहनें थे लौकिक में, दोनों बहनें गए थे हम लोग। तो पहली बार जब बाबा से मिले तो हम लोग चूँकि आगे आगे बैठते थे तो बाबा ने कहा ये 2 हंसों का जोड़ा है। और जब बाबा क्लास से उठते थे तो भी हम लोग बाबा के साथ साथ बाहर निकलते थे तो बाबा कहते थे ये जो है विशेष आत्माएं हैं जो बचपन से ही जो है बाबा के घर आकर के अपना जीवन श्रेष्ठ बना रहे हैं। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। सुना सकते हैं ज्ञान भी, बता सकते हैं बातें भी। सुना सकते हैं ज्ञान भी, बता सकते हैं बातें भी। मिला है रस जो इस दिल को पिलाया वो नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। 1965 में पहली बार जब मम्मा से मिले तो मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, मम्मा लेटी हुई थी। लेकिन वो महीना जून का था और जून के महीने में जो है वहाँ पर बाबा की कुटिया के पास अंगूरों की बेल जो है भरपूर तैयार हो जाती है। तो जब हम लोग पहली बार मम्मा से मिले तो मम्मा के पास बाबा बैठे हुए थे और जैसे ही मम्मा के कमरे में गए तो बाबा मम्मा के हाथ में 4-4 अंगूर देता जाता था और मम्मा हम बच्चों को दृष्टि देते हुए वो हमें अंगूर देते थे और वो दृष्टि पाकर फिर हम लोग धीरे धीरे बाहर निकल आते थे। तब का मधुबन और आज का मधुबन बहुत अंतर है। तब वो कच्ची सब रास्ते थे। जब हम लोग मधुबन से बाहर घर की ओर आने लगे तो बाबा का वो हाथ में मिश्री और बादाम लेकर के हम बच्चों को विदाई देना, रुमाल हिला करके विदाई देना, वो आज भी दृश्य जो है आँखों के सामने आता है। और बहुत ही बाबा की यादें
दिल में पिरो करके चला जाता है। वो प्यार, वो स्नेह दिल में समाया हुआ है, जिसे हमें दूसरों को देना है। अमर कहानी ब्रह्मा की, अमर कहानी ब्रह्मा की, स्वर्णिम दुनिया लाएगी, स्वर्णिम दुनिया लाएगी। उनकी त्याग तपस्या सेवा, उनकी त्याग तपस्या सेवा शिव की झलक दिखाएगी। अमर कहानी ब्रह्मा की। हमारे जीवन की विशेष धारणाएं हैं। एक तो हमें सबको सम्मान देना है। दूसरा, आज तक हमारे संकल्प में भी किसी के प्रति इसके साथ ऐसा हो जाए, ये हमें आता नहीं। किसी ने हमारे साथ कुछ भी किया हो, अपमान किया हो, बेइज्जती की हो, लेकिन हमारे अनकॉन्शियस में भी कभी भी आज तक ये नहीं आया कि इसके साथ भी ऐसा होगा, या ऐसा कर रहा है तो ये इसके साथ एक न एक दिन ऐसा ज़रूर होगा। हमारे मन में ये, हमें ये कला ही, जैसे इसकी बाबा कहता है इच्छा मात्रम अविद्या, तो इसकी हमें अविद्या है। हम कभी भी हमारे क्षण मात्र को भी नहीं आया। और इसके साथ साथ हमें बाबा की सेवा से बेहद प्यार है। बचपन से लेकर के हमने कर्मणा सेवा जो की है, उससे हमें बेहद लगाव है। बचपन से हमारा नाम इसीलिए कह दिया गया, ये आपकी श्वास है। जैसे श्वास के बिना कोई नहीं रह सकता, इसी तरीके से यज्ञ की जो कर्मणा सेवा है, वो हमें, हमारे तन को, हमारे मन को निरोगी रखती है। इससे हमें बेहद विशेष लगाव है। दीदी जी का प्यार बाबा के साथ और मुरली के साथ बहुत ज़्यादा है, और दीदी हमेशा हम लोग को यही सिखाती हैं। तो फिर हम जब यहाँ पर आए तो फिर हमने देखा कि मतलब बाबा से इतना प्यार होना चाहिए कि बाबा भी खुश हो जाए और दीदी भी खुश हो जाएं। तो हमने भी धीरे धीरे बाबा की मुरली से बहुत प्यार करना और योग करना सीख लिया। मतलब दीदी से ये सीखने को मिला कि चाहे छोटी सेवा हो चाहे बड़ी सेवा हो,
लेकिन दीदी हमेशा हर जगह हाजिर हो जाते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा कभी बच्चों को कहते नहीं थे लेकिन करके दिखाते थे, तो ऐसे ही दीदी हम लोगों को कभी कुछ कहती नहीं है लेकिन वो करके दिखाती हैं और हर जगह हर सेवा में हाजिर हो जाती हैं कि बच्चों को करके सिखाना, बोलना नहीं है। और जब से मैं दीदी जी को जानता हूँ, दीदी जी पूरी तरह से नियमों के अनुसार, जैसा कि दादी के पालना में पली हुई हैं, तो श्रीमत अनुसार हर कार्य करती हैं। दीदी जी में बिल्कुल छल कपट बिल्कुल नहीं है और दीदी जी हर भाई के साथ बिल्कुल प्रेम का व्यवहार करती हैं। दीदी जी में बिल्कुल अहंकार नाम की कोई चीज़ नहीं है और अपने भाई बहनों के साथ भी ऐसा हिल मिल के रहते हैं कि जैसे कोई उनको इस बात को अंदाज ही नहीं सकता कि हमारी टीचर बहन है। दीदी के अंदर हमको ज्ञान, योग और धारणा सेवा, ये चारों सब्जेक्ट में एकदम परफेक्ट पाया। दीदी जी का योग बिल्कुल ही बाबा से लगा हुआ होता है और ज्ञान भी एकदम हर बात में दीदी जो हैं अपना ज्ञान का जो भी सुनाते हैं बात बाबा की ज्ञान युक्त होती है। जैसे बाबा कहते योग युक्त, युक्ति युक्त, वो दीदी के अंदर हमने पाया। दीदी जो यहाँ पर जितने लोग आते थे उनमें सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड थी और बहुत छोटे छोटे काम करती थी। झाड़ू लगाना, बर्तनों की सफाई करना, तो मैं सोचता था कि इतनी क्वालिफाइड दीदी इस तरह के काम करती है और दादी जी के संभाल करना। तो मैंने सोचा कि एक बार मैं दीदी से बात करूं कि ऐसा इस तरह की सेवा क्यों करती है। तो दीदी ने कहा कि इस ज्ञान में आने के बाद सबसे बड़ी चीज़ होती है ईगो, अहंकार। तो अहंकार जब तक ख़त्म नहीं हुआ है तब तक वो आगे उन्नति नहीं कर सकता। तो मैंने कहा दीदी आप अच्छा बोल सकती हैं, बड़े बड़े मंच पे भाषण कर सकती हैं, आप ऐसा क्यों नहीं करती। तो उन्होंने कहा कि बद्री भाई ये तो बहुत लोग कर लेते हैं लेकिन ये सेवा सफाई करना और छोटे छोटे काम करना ये बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि उनको ईगो आता है कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतना क्वालिफाइड हूँ, ये कैसे कर सकता हूँ। और दीदी को मैंने देखा कि बहुत ही काम करते हुए भी उनका बुद्धि योग बाबा के साथ रहता था। और हम लोग जब क्लास में मुरली सुनते थे तो दादी जी बाद में रिपीट कराती थी मुरली, कितना किसको पॉइंट याद है। तो कितना भी हम लोग बताते थे, हम लोग युवा थे, बहुत सारी चीज़ें याद रहती थी, लेकिन फिर भी कहती थी दादी कि वो जो दीदी का लौकिक नाम बेबी दीदी बोलते थे, तो ये बेबी फिर भी अभी नई पॉइंट सुना देगी जो आप लोगों ने नहीं सुनाई। तो इनका ये था कि कम कार्डे दिल यार्डे, नीचे काम करती रहती थी, ऊपर मुरली चलती रहती थी और मुरली के पॉइंट बिल्कुल आत्मसात करती जाती थी। और जब भी हम दीदी जी को देखते हैं तो जैसे लगता है कि हम ब्रह्मा बाबा के साथ ही रह रहे हैं, उनके साथ ही उनकी पालना में पल रहे हैं। क्योंकि दीदी जी के अंग संग रहकर ऐसा ही महसूस होता है कि उनका चेहरा देखकर, उनके अंदर जो रूहानियत है उसको देखकर हमको लगता है कि हम सच्ची में कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि हमने ब्रह्मा बाबा की पालना नहीं पाई है, उन्हीं की पालना में पल रहे हैं। और दीदी से हमें यही सीखने को मिलता है, यही उनसे प्रेरणा मिलती है। हमें दीदी जी यही सिखाते हैं कि कभी भी दूसरों को नहीं देखना है, और जब हम दूसरों को नहीं देखेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे।